प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको पूज्य श्री स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के प्रेरणादायक विचारों और उपदेशों से परिचित कराने जा रहे हैं। यह वीडियो उन प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं जो हर व्यक्ति के मन में उठते हैं। स्वामी जी के विचार न केवल हमारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, बल्कि हमें सच्ची भक्ति और आत्मानंद का मार्ग भी दिखाते हैं। इस अमूल्य ज्ञान को आत्मसात करने के लिए आइए हम इस दिव्य प्रवचन को सुने और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इतनी मेहनत से भजन कमाया जाता है। भजन करना कितना कठिन है। ये दुष्ट मन और इंद्रियां एक क्षण में सब ठगों के हाथ दे देते हैं। बहुत विचित्र इनकी चाल है। मन और इंद्रियां ठगों से मिलकर हमें लुटवाते रहते हैं। नहीं तो भगवदानंद यहां तो वास मात्र से अनुभव हो जाए। वृंदावन वास करना अपने आप में बहुत बड़ा भजन है। 1 महीने तीर्थराज प्रयाग में वास करते हैं तो बड़ा पवित्रता का अनुभव होता है, हृदय फूलता है। 1 महीने वास किया संगम में तीर्थराज प्रयाग में, जब माघ मकर गति रवि जब होई तीर्थपति आव सब कोई जाता है। जैसे अर्ध कुंभी कुंभ, और ऐसे भी माघ मास में 1 महीने वास करने में छाती फूलती, आनंदित होते हैं। और यहां ज्ञान भक्ति वैराग्य सबका संगम है वृंदावन धाम, और यहां आप जीवन व्यतीत कर रहे हो, आपका हृदय नहीं फूल रहा। आप विचार करो, जब 1 महीने के बाद वहां से चले ना, बहुत आनंद अपने लोगों ने वास किया है। एक हृदय में कि 1 महीना से संगम स्नान हो रहा है और वहां वास किए, बड़ा पवित्रता का अनुभव होता है। और तीर्थराज प्रयाग जहां पवित्रता का अनुभव करता है, ऐसे वृंदावन धाम में आप आजीवन व्यतीत कर रहे हो, आपको अनुभव नहीं हो रहा है। हम तब कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हो रही नहीं। वृंदावन वास मात्र आनंद में उन्मत्त कर दे आपको। राधा कृष्ण विलासई रति मधुरिम सिंधु बंधुरोल्लासई रंजित निकुंज वीथिम ध्यायन्ति वृंदाटवी महाधन्य। वह धन्य हो जाता है वृंदावन में वास करने वाला, जो केवल प्रिया प्रीतम के पद गायन करना, नाम जप करना, उन्हीं का चिंतन करना, वृंदावन की कुंज निकुंजों का चिंतन करना। रंजित निकुंज भी थी, जहां उनके चरणार विंद पड़ रहे, कैसे प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे, कैसे प्रिया प्रीतम मुस्कुरा रहे, उनके पदों का गायन करना, नाम जप करना। तो बोले वो महाभाग्यवान पुरुष धन्य है वृंदावन वास कर। किसी से मतलब नहीं, ना काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। मतलब नहीं किसी से। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाहि, किसी से कोई मतलब नहीं। राधे श्याम बस जो जो कर रहा है प्रिया जो जाने, लाल जो जाने। हमें तो जैसे चला रहे हम वैसे चल रहे, नेत्र नीचे किए हुए, अपनी कुटिया से जहां आए सत्संग सुना, वाणी पाठ किया, नेत्र नीचे किए, अपनी कुटिया में चले गए। किसी की कोई बात नहीं। व्यवहार तो बहुत खतरनाक है। अगर यहां दोस्त बनाया तो गड़बड़ हो जाएगा। रास्ते में चल रहे हैं बातें कर, वो अमुक की, अब वो निंदा स्तुति वैष्णव अपराध में आ जाएगा। कुछ नहीं, पर निंदा की किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। किसी की चर्चा मत करो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो भगवान से विमुख है, जो निरंतर नाम जप नहीं कर रहे, ये नरक रूप प्राणी हैं, इनसे ज्यादा बात ना करे। नहीं, अपराध बिल्कुल संभव है, बहुत जल्दी अपराध बन जाए। ते नर नरक रूप जीवित जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। निशिवासर रुचि पाप असुचि मन, खलमति मलिन निगम पथ त्यागी। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। बस सुत बितदार भवन ममता निसी,
सोवत अति न कबहु मति जागी। किनका संग नहीं करना? बोले वो अभागी मनुष्य नरक रूप हैं, मतलब उनका संग, उनके पास बैठना, उनके साथ भोजन करना मानो नरक जाने का रास्ता तय करना है। कैसे लोगों का संग ना करे? बोले जो भवभय भंजन भगवान श्री हरि के चरणों से विमुख हैं, रात दिन दूसरों से सुख लेने का चिंतन करना ही पाप वृत्ति है। दूसरों से सुख भोगने की इच्छा। बोले जिनका स्वभाव दिन रात पाप में ही लगा रहता है मन, अगर संत समागम भी हो रहा है, धाम में भी है, तो उनकी वृत्ति केवल पापाचरण में है। इसीलिए श्रीपाद ने कहा है उनको नरक। ऐसा नहीं कि तुम वृंदावन में पापाचरण करोगे तो वृंदावन धाम तुम्हें स्वीकार कर लेगा। कुछ सीमाएं हैं। हमारी इच्छा नहीं है, पर स्वाभाविक ऐसा बुरा स्वभाव कई जन्मों का है जो हमसे गंदे आचरण करा देता है। वृंदावन माफ कर देगा, हमारी गलती है, वृंदावन माफ। हम दूसरों को कष्ट दें, दूसरों से द्रोह करें, दूसरों की निंदा करें, अपराध करें, ये नहीं क्षमा करेगा। हमारी गलती है, वो क्षमा कर देगा। जिनका मन अशुद्ध है, दुष्ट बुद्धि है, भगवत मार्ग को छोड़े हुए हैं, ना कभी सत्संग करते हैं, ना भगवत भजन करते हैं, अगर भगवान की कथा भी हो रही है तो वहां भी इसी विचार से जाते हैं, दोष दर्शन की बुद्धि से। श्रवण न राम कथा अनुरागी, और उनके हृदय में बस स्त्री आसक्ति, धन की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, कैसे इनको सुख पहुंचावे, ऐसे मोह ममता में आसक्त अचेत सोते हुए जो मैं मेरे की डोरी में बंधे हुए अज्ञान में, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। तुलसीदास हरिनाम सुधा तज, सठ हठ पियत विषय विष मांगी, सूकर श्वान श्रगाल सरिस जन, जनमत जगत जनन दुख लागी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं ये दुष्ट स्वभाव वाले भगवान नाम रूपी अमृत का पान नहीं करते। ये अमृत को छोड़कर, नाम रूपी अमृत को छोड़कर, ये विषय रूपी जहर लूट लूट कर खाते हैं। इनसे सुअर अच्छे, कुत्ता अच्छे, गीदड़ अच्छे। क्यों? ये अपने निकृष्ट योनियों को भोग कर मानव देह की तरफ बढ़ रहे, और ये मानव देह धारण करके अपनी मां को व्यर्थ में दुख दिया, 9 महीने गर्भ में रहे, जन्मे, और ऐसे पापाचरण किए कि पितरों को भी नरक ले गए। ऐसे दुष्ट संग का त्याग कर दे। अगर हमें कभी दुष्ट संग मिले भी जो भगवद विमुख है, तो पहला कार्य करना मन से प्रणाम करना और फिर दूरी बना लेना। मन से इसलिए प्रणाम करना क्योंकि आचार्य का आदेश है, ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। उनमें भी मेरे राधा वल्लभ लाल हैं, उनको प्रणाम। जे ही प्रणाम करोगे तो अब आप उनसे दूरी बना लो, उनकी निंदा भी मत करो, तो कोई अपराध आपके ऊपर लागू नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसे लोगों की भी निंदा करना हमारे अंतःकरण में मलिनता पैदा कर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनका चिंतन करने लगेंगे और चिंतन हमारा मलिन हो जाएगा। मलिन चिंतन मलिन कर देता है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान के अवतार श्री पृथु जी महाराज अपनी प्रजा को उपदेश किए। कल आपने श्रवण किया। अपनी प्रजा को महाराज पृथु जी ने कहा कि सबसे पहली बात, किसी पर दोष दर्शन नहीं करना। वही देखो, हर जगह
परमार्थ की जहां सावधानी की वार्ता है वहां कोई ऋषि बोले या कोई भक्त बोले या भगवान बोले, शास्त्र बोले, एक ही बात है। ध्यान दीजिए, कल की चर्चा में था कि महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को कहा, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, यदि आप बात मानेंगे तो आप हमारे ऊपर बड़ी कृपा करेंगे, बड़ा अनुग्रह करेंगे। पहली बात यह कि आप किसी पर दोष दर्शन ना करें। दूसरी बात, हृदय में निरंतर भगवान का नाम जप करें। तीसरी बात, जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं भगवान को समर्पित कर दीजिए, इससे सर्वलोक महेश्वर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति आपको हो जाएगी। पृथ्वी तल पर हे मेरे प्रजाजन, वही मेरा प्रिय है जो यज्ञ भोक्ताओं के, अधीश्वरों के भी अधीश्वर सर्वगुरु भगवान श्री हरि का निरंतर भजन करते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। भगवान का निरंतर भजन करते हैं, वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। महाराज पृथु ने कहा, वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। अहो ममामि वितरन्त्यनुग्रहम् हरिम गुरुम यज्ञ भुजामधीश्वरम स्वधर्म योगेन यजन्ति मामका निरंतरम छोड़ितले दृढ़व्रता। वो मेरे ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, जो मेरी प्रजाजन है, जो यज्ञ भोक्ताओं के अधीश्वर भगवान श्री हरि का निरंतर भजन करते हैं। निरंतर भजन कैसे बनता है? तो कह रहे हैं, जो सहनशील हैं, जो तपस्या के धनी हैं, जो तत्वज्ञानी हैं, ऐसे वैष्णवों को और ब्रह्म ऋषियों को जो आदर देता है, पूजन करता है और इनको भोग पवाता है, तो उसके भजन की वृद्धि होने लगती है। निरंतर भजन का अभ्यास कैसे पुष्ट हो? बोले, ऐसे भजनानंदी महापुरुषों का सेवन करो, जो सहनशील है, तपस्वी है, तत्वज्ञानी है, ऐसे वैष्णव, ऐसे ब्रह्म ऋषियों का आदर, संग और उनको भोजन। सभी से विनय पूर्वक मैं प्रार्थना करता हूं कि सर्वांतर्यामी भगवान वैष्णव सेवा से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जो भगवान की आराधना में तन्मय भक्त जन है, इनकी आराधना से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पूज्य श्री प्रिय भक्तजनों, आज के इस अमूल्य सत्संग में हमने स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के पवित्र वचनों से यह सीखा कि भजन सत्संग हमारे जीवन में आध्यात्मिक आनंद का आधार है। स्त्री भोग के विचारों से मन कैसे दूषित होता है और भक्ति की राह से भटकाव लाता है, यह भी स्पष्ट हुआ। सबसे महत्वपूर्ण हमने यह जाना कि भगवान के भजन में जो असीम सुख है, वह संसार के किसी भी भोग या सुख सुविधा में नहीं है। यदि इस प्रवचन ने आपके हृदय को छुआ हो और जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया हो, तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। स्वामी जी प्रेमानंद जी महाराज के ऐसे और प्रवचनों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री हरि।